आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम वैशाख मास के वरूथनी एकादशी, जो अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष की वैशाख लागते की एकादशी 11, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और एकादशी का महात्म सुनेंगे। वैशाख मास अपने आप में बहुत पवित्र पावन मास है और फिर उसमें ये एकादशी तो कहना ही क्या। तो एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत का इतना महात्म है कि कहीं हम तीर्थों में नहीं जा पाते हैं और तीर्थों में जाते भी हैं तो तीर्थों से ज़्यादा हम अगर एकादशी करते हैं तो तीर्थों से ज़्यादा हमें एकादशी का पुण्य मिलता है। इतना एकादशी का महात्म भगवान ने एकादशी को दिया है, इसलिए हमें एकादशी सभी को अवश्य करनी चाहिए। तो एकादशी व्रत राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास बैठे थे, तो उन्होंने कहा, भगवान से पूछा, भगवान ये एकादशी जो है ये कौन सी एकादशी है और इसका क्या महात्म है। तो भगवान कहने लगे राजा युधिष्ठिर से कि ये वरूथनी एकादशी है। एक राज्य में एक राजा रहते थे, उनका नाम मानधाता था। वो भगवान के परम भक्त थे। एक बार वो जंगल में भगवान की तपस्या में लीन थे और एक भालू आया और उनके पैर को खाने लगा और उनको घसीटते हुए वो दूसरे जंगल में ले गया। तो वो ध्यान में मग्न थे। फिर जब घसीट कर ले जाने लगे तब उनकी आंख खुली, तो उन्होंने जो व्रत था, तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या व्रत में जब हम क्रोध करते हैं तो वो तपस्या में वो फल नहीं मिलता। तो वो बरसों से तपस्या कर रहे थे, वो क्रोध करे तो वो सारा पुण्य नष्ट हो जाए। तो उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। बोले, हे भगवान विष्णु, आप देखिए ये भालू मुझे कहाँ ले जा रहा है, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने जैसे चक्र सुदर्शन निकाला और वो जो है उसको भालू को मार डाला और वो राजा को बचा लिया। लेकिन राजा का जो पैर वो भालू पहले ही खा चुका था। तो मानधाता राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे वासुदेव, देखिए ये पैर जो मेरा है ये खराब हो चुका है, ये कैसे ठीक होगा। तब भगवान ने राजा मानधाता को बताया कि आप जो है इस पैर के लिए आप मथुरा में जाइए, मथुरा में जाके और आप स्नान ध्यान यमुना में करके और फिर वरूथनी एकादशी, जो आज वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो वरूथनी एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपका ये पैर ठीक हो जाएगा। तो राजा मथुरा नगरी में गए, यमुना जी में स्नान किया, ध्यान किया, सब कुछ दान पुण्य करके और उन्होंने वहाँ पर तपस्या की। तपस्या कर वो लीन हो गए, वरूथनी एकादशी की। तो उस वरूथनी एकादशी के करने से उनके सारे अंग वापस पहले जैसे हो गए और उनका पुण्य और भी बढ़ गया। इतनी एकादशी का महात्म है इस वरूथनी एकादशी का। तो आज के दिन हमें एक मटका दान अवश्य करना चाहिए, स्वस्तिक बना के, और इस पर वो मोली बांध के, और ये चीनी आम पानी से भरा हुआ ये घड़ा करके आप संकल्प लेके 1 रुपया लेके अपने भगवान के निमित्त, पितरों के निमित्त, सब देवी देवताओं के निमित्त ऐसे नाम करके, और मैं, ये मेरा नाम है और मैं ये जल कलश भगवान आपके निमित्त, एकादशी के निमित्त मैं आपके अर्पण कर रहा हूँ। तो ऐसे करके वो छोड़ के और ये किसी ब्राह्मण को दे दो, मंदिर में दे दो। तो आज जो है वाराह भगवान का स्मरण, मानधाता ऋषि ने वाराह भगवान का स्मरण किया। वाराह भगवान का 5वां अवतार है विष्णु का। 5वें अवतार में जब हिरणाक्ष राजा था, हिरणाक्ष राजा जो था वो बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का ही था, राक्षस ही था। तो जब वो सबको सताने लगा तो ऋषि महर्षि सब भगवान के शरण में गए, प्रभु बचाइए हमें, ये कोई तपस्या नहीं करने देते हैं और हमें नष्ट कर रहे हैं सबको। तो भगवान ने फिर वो राजा जो हिरणाक्ष था वो पूरी पृथ्वी को ही समुद्र में ले गया
और पूरी जो पृथ्वी थी जलमग्न हो गई। तो सब परेशान थे। तो भगवान ने फिर ब्रह्मा जी के नाक से वाराह बन के वाराह अवतार लिया। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी के नाक से ये अवतार लिया। नाक से एक सुअर निकला और शंख चक्र गदा पद्म भगवान का रूप था वो। तो वो जाके और फिर उन्होंने 1 साल तक हिरणाक्ष राजा से लड़ाई की। उसके बाद में उसे मारा और फिर जो अपने नथुने के ऊपर एक रूप आप देखते हैं भगवान का, सुअर है और ऐसे दांत है, और उस दांत के ऊपर वो अपने पृथ्वी को लेकर बाहर आए और वापस वहीं पुनः स्थापित किया। तो ऐसे वाराह भगवान का आज वरुथनी एकादशी के दिन उनका स्मरण करने का, उनका पूजन करने का विधान है। तो मानधाता ऋषि ने वाराह भगवान ने कहा आप जाकर वहाँ वाराह भगवान का पूजन कीजिए और वाराह भगवान की कृपा से आप वापस सही हो जाएंगे। तो वाराह भगवान का उन्होंने स्मरण किया तो मानधाता ऋषि वापस पहले जैसे हो गए और उनका पैर भी ठीक हो गया। तो बोलिए वाराह भगवान की जय और एकादशी माता की जय। तो ये एकादशी की कहानी थी। तो हमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी करनी चाहिए हमेशा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और एकादशी अगर नहीं भी कर रहे हैं तो बैसाख की एकादशी आप ज़रूर करना। बैसाख जेठ, अब निर्जला एकादशी भी आएगी। तो एकादशी का बहुत महत्व है। इस सारों पापों का नाश हो जाता है, आपके सर्व मनोकामनाएं सिद्ध होती है एकादशी के व्रत से। और इसलिए एकादशी जरूर कीजिए और गले में तुलसी की माला जरूर पहनिए। तो आज का यहीं पर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।